धीरे धीरे अगर मंजिल की तरफ बढ़ा जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हर बच्चा जो है वो सफलता के शिखर पर पहुंच जाएगा। कहा भी गए हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचाई सोगड़ा ऋतु आए फल होए। कल हमने छोटे छोटे प्रश्नों का 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था। 8वीं बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड द्वारा, उस बोर्ड के मॉडल पेपर के हमने 10 क्वेश्चन लिए थे। आज लघुतरात्मक प्रश्नों का 5 क्वेश्चन का या 7 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का जो भी वीडियो बनता है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 8वीं बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो मॉडल पेपर जारी किया है बोर्ड द्वारा, वो मॉडल पेपर मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया इसने कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 है। क्वेश्चन नंबर 16। बीच में जो क्वेश्चन है वो आकृतियों से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैंने एक बार ड्रॉप कर दिए हैं। एक वर्गाकार मॉडल पेपर 8th क्लास, याद रखना है। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2304 वर्ग मीटर है। देखिए ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया जो है वो 2304 दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि इसकी साइड कितनी है, भुजा कितनी है, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, बेकायदा सूत्र पूर्वक लिखोगे आप, साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, 2304 का सीधा वर्गमूल निकाल दें। ऐसे भी लिख सकते हो आप 2304 और यहाँ पर लिख दें आप साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। चलो भुजा स्क्वायर लिख देता हूं मैं, भुजा स्क्वायर बराबर 2304 है। अब भुजा निकालोगे आप तो 2304 का क्या निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें। अब दो वर्गमूल कैसे निकलता है, रफ वर्क कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे दो विधियां होती हैं, एक होती है भाग विधि, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से मैं जब 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितने आएंगे, 1152। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 576। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2 8 8 288। फिर 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब चूंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जब स्क्वायर रूट निकाला जाता है, मैं 8वीं की बोर्ड मॉडल पेपर की तैयारी करवा रहा हूं, इसलिए 8वीं के हिसाब से ही क्वेश्चन को हल कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे। इसके फैक्टराइजेशन किए तो कितने आए, 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3। अब देखिए आप इनका पेयर बनाते जाओ, स्क्वायर रूट निकालना है ना आपको, प्रत्येक पेयर में से एक नंबर ले लो। जैसे इसमें से मैंने ले लिया 2, इसमें से ले लिया 2, इसमें से ले लिया 2, इसमें से ले लिया 2 और इसमें से ले लिया 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये समझ में आई ये बात। 2304 किसी भी स्क्वायर टाइप का जो फील्ड है उस फील्ड का एरिया दे रखा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है। उस क्षेत्रफल से अपने को साइड फाइंड करनी है, वर्ग की खेत की भुजा फाइंड करनी है। तो पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। और वर्गमूल निकालने का आपको तरीका बताया है कि जितने प्राइम फैक्टर बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, वो सभी अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और फिर उनको पेयर बना लें, जोड़ा बना लें। उस जोड़े से ही आपको एक एक संख्या लेनी है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। इस जोड़े में से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3 ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 मीटर। ये इसकी साइड आ जाएगी इस खेत की। यह आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसने, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 माइनस घात 1। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर घात के रूप में अगर 0 आ जाए, शून्य आ जाए,
तो उस संख्या की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। जैसे 3 के ऊपर घात 0 है, इसकी वैल्यू 1 है। 4 के ऊपर भी घात 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है। 5 के ऊपर घात 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है। ऊपर घात -1 है, तो यहाँ कितने हो गए 3, 3 की घात -1। अब जब घात माइनस में हो ना, तो संख्या को रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। अब जैसे इसको क्या करूं, ये 3/1 है, याद रखना है। किसी भी नंबर के नीचे अगर नीचे कोई हर नहीं दे रखा है तो वहां पर आप एक हर मान लें, तो इसको मैं 1/3, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर है बात? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दें। यह प्रमेय संख्या है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। छोड़ो इसको, मैं अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, राम ने 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मूलधन 10,000 रुपए, समय दे रखा है 2 वर्ष, टाइम इज 2 ईयर एंड रेट इज 10%, 10% दर है। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण उधार लिया गया। यदि धन सरल ब्याज पर लिया होता तो दोनों ब्याज में कितना अंतर होता। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और एक निकालना है आपको सरल ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का चूंकि सूत्र आता होगा आप लोगों को, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं हम। चक्रवृद्धि मिश्र धन फॉर्मूला क्या है, मूलधन 1 प्लस दर प्रतिशत में होती है ना, इसलिए बट्टा 100 कर लेते हैं और घात है समय। तो यहां पर देखिए मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर कितनी है 10%, 10/100 घात है 2, 10,000 इंटू। अब देखिए इनको जब हम लघुत्तम विधि से हल करेंगे, जोड़ेंगे ना दोनों को, तो ये आएंगे 110/100। ये कितने टाइम लिख दूं, 2 टाइम। शाबाश, ये लो। अब इसको काटो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 110 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,100, ये इसका मिश्रण आ गया। ब्याज कितना हो गया 12,100 में से, और 10,000 घटा लो तो 2,100 रुपए, ये 2100 रुपए इसका ब्याज आ जाएगा। अब इसने कहा है कि अगर यही राशि साधारण ब्याज पर ली हुई होती, तो साधारण ब्याज का क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये होता है ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना है इसका 10,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2,000 रुपए। साधारण ब्याज पर लेता तो 2,000 रुपए ब्याज के देने पड़ते, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है तो 2100 रुपए ब्याज का देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि कितना कम देना पड़ता, साधारण ब्याज पर उधार लेता तो कितने कम देना पड़ता। तो आप दोनों ब्याजों में अंतर निकाल लें, बस अंतर कितना है 2100 माइनस 2,000 बराबर 100 रुपए का अंतर आएगा। ये 100 रुपए उसने ज्यादा दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि उधार लेने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। 2 संख्याओं का झंझट है यहाँ पे। तो अब एक संख्या आप यहाँ मान लें, क्वेश्चन नंबर 20, माना एक संख्या हो गई x, और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। पहली संख्या मान लीजिए आप, या दूसरी संख्या मान लीजिए, दूसरी संख्या कितनी ज्यादा है, दूसरी संख्या x प्लस 15 ज्यादा है तो उसमें x में जोड़ देंगे, तो दूसरी संख्या से 15 अधिक है। सॉरी, ये पहली एक संख्या x है, दूसरी संख्या माइनस में ले लें आप, क्योंकि ये जो है वो 15 ज्यादा है।
हालांकि सवाल यहाँ पर x + 15 करेंगे तो भी क्वेश्चन में आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन लैंग्वेज जो इसकी है वो ये कह रहा है कि पहली संख्या 15 ज्यादा है तो दूसरी संख्या को 15 कम कर दिया, या दूसरी संख्या x मान लेंगे, ये मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितनी हो गई x + 15, ये लो ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इस कहा क्या है, दोनों संख्याओं का योग 95। अब इन दोनों को जोड़ो, इसको और इसको। क्वेश्चन ने कहा है कि x + 15 को और x को जोड़ेंगे तो दोनों की सम जो है, योग जो है वो 95 आएगा। अब देखिए पक्षांतर करेंगे इसका, तो आप लोगों को मालूम होगा कि चर संख्या एक तरफ रहती हैं और अचर संख्या एक तरफ रहती है, तो दोनों चर इधर थी बराबर से, ठीक है। इस 15 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो गई। अब 2x = 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो 80 और x = 80/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो एक पहली संख्या तो दूसरी संख्या तो कितनी हो गई, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दिया था मैंने, दूसरी संख्या x की वैल्यू आई है 40, तो पहली संख्या कितनी हो गई 40 में 15 जोड़ दो, 40 + 15 यानी 55। अब इन दोनों का योग देख लो 95 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट का समय है, देखिए ध्यान से, 21 नंबर क्वेश्चन है। समय कितना 25 मिनट, और दूरी कितनी तय की, दूरी की इसने 25 मिनट में 14 किलोमीटर। आगे पूछा क्या है, यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिए कि वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा, आप 1 मिनट का निकाल लें, 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा, ये लो सीधा ही लिख देता हूं मैं 14/25, या सूत्र की मदद से लें तो दूरी बटा समय, वो चाल आ जाएगी इसकी। क्या करें, चलो सूत्र की मदद से लेते हैं। तो आपको निकालना है यहाँ पे चाल निकालनी, और चाल निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी 14 किलोमीटर की, समय कितना 25 मिनट है, कितना है, और मिनट को जब हम यहाँ पर मिनट को घंटा बनाओगे तो किससे डिवाइड करोगे, ये घंटा है, 1 आवर घंटा, तो इसके नीचे कितना कर दूं 60। अब इसने पूछा है कि 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो आप 5 से गुणा कर दें इसे। अब बट्टे के नीचे जो बट्टा आया है उस बट्टा को आप ऊपर भेजिए 60 से यहाँ पर। अब काट दो इसको, 5 से इसको काटेंगे 5 बार गया, 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार गया, 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 28, 2 और 16, 168 किलोमीटर वो 5 घंटे में दूरी तय करेगा। अगला क्वेश्चन, चलो इसमें लघुतरात्मक क्वेश्चन इतने दे रखे हैं, आगे निबंधात्मक क्वेश्चन दिए हैं, वो निबंधात्मक क्वेश्चन हम किसी दूसरे वीडियो में शामिल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे मोटिवेट करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।